जय हिंद दोस्तों। एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के टारगेट बुक के चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने सिविक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक चैप्टर के। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम वेतन बोर्ड का गठन जो हुआ था यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यह जो हुआ था दोस्तों, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से लेकर 1956 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या हो जाएगी? तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिए। पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती है, तो यह जो हो जाएगी दोस्तों 56 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ था? प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो बैंकिंग सेवा जो है यह तृतीयक आर्थिक क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो दोस्तों, यह जो है महबूब उल हक के क्या है कि महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी पहली मानव विकास रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ हुआ था यह कब हुआ था? तो यह जो है 1951 ईस्वी। कितना में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? तो विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है यह महबूब उल हक के मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेसर रैगनर नर्कस के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, प्रोफेसर रैगनर नर्कस के ने किस धारणा को है कि बताया है? तो प्रोफेसर रैगनर नर्कस जो है यह किस धारणा को बताए हैं? तो ये बताए हैं गरीबी का कुचक्र के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह जो है आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो दोस्तों, सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग क्या है? तो शिक्षा जो है सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो दोस्तों, यह जो हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो दोस्तों, गरीबी जो है यह आर्थिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो दोस्तों, बिहार के विकास में गरीबी, बाढ़ और बेरोजगारी ये तीनों बाधक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार के विकास में ये तीनों बाधा पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो भारत से अच्छा श्रीलंका का HDI रैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो दोस्तों आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन हो जाएगा, तो संचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो यह रिपोर्ट जो है शैक्षिक स्तर देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है और स्वास्थ्य स्थिति देखकर तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी को देखकर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पूंजी जगत वस्तु का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो है ट्रैक्टर, मशीन और उपकरण, ये सभी जो है पूंजी जगत वस्तु के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का गठन जो है यह कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह देश जो है क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। जैसे जापान जो है, जापान का क्या है, राष्ट्रीय आय अधिक है, तो जापान जो है विकसित देश कहलाता है। तो इसी प्रकार जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों पिछड़ा राज्य तो आप सभी जानते हैं कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है इन ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है SEBI है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों भारत में जो है बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों योजना आयोग के सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 8 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो दोस्तों बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन सभापति होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है यह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रूस देश में है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों यह सभी वर्ग से संबंधित है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा। तो दोस्तों यह जो कहने वाले थे अर्थशास्त्री कुजनेट कहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र का कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है यह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र कृषि क्षेत्र नहीं उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 2007 से 2012 थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने अभी देखा कि तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है वह प्राकृतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से और भौतिक संसाधनों से, इन तीनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या किसी संस्था का अधिकार होता है? तो दोस्तों यह जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1951 से लेकर कितना था, 1956 था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या हो जाएगा? तो यातायात एवं संचार हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये सभी जो है यह किस क्षेत्र के अंग हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि क्षेत्र आता है इसके अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 1 से लेकर 45 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। इसमें टोटल 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में हम 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग 46 से लेकर और 90 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।